अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। एक बहुत ही खुशखबरी है कि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही, क्योंकि देर से आया दुरुस्त आया। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो, दुबई के अंदर काम कर रहे हो, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर रह रहे हो, किसी भी स्टेट में आप रह रहे हो, अजमान, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उमल कुइन, आलेन, कहीं पर भी रह रहे हो, तो इस खबर को, इस न्यूज़ को प्लीज़ शेयर जरूर कर देना, ताकि ये अपडेट के बारे में, इस खुशखबरी के बारे में हर एक वर्कर भाई तक ये मिले। क्योंकि मोहरे ने और गल्फ न्यूज़ में भी ये आई है, खलीफ टाइम्स में भी इस न्यूज़ को प्रकाशित किया है, लोगों को बताया है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में जो खबर आई है। तो पहला जो अपडेट है, जैसा आपको मालूम है कि यूएई गवर्नमेंट कोई भी लॉ लाती है तो थोड़ा पहले ही लोगों को अवेयर कर देती है, बता देती है, ताकि कामगारों तक इस तरह का खबर पहुंचे। हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको न्यूज़ देते रहते हैं, ताकि जो भी गवर्नमेंट आपके लिए खुशखबरी देती है या कुछ ऐसा नया कानून आता है, नया अपडेट आता है, तो मैं आपके अपने चैनल के माध्यम से आपको न्यूज़ बताकर अवेयर करते रहते हैं। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, जैसा आपको मालूम है कि यूएई में अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोग बोलते हैं कि इंडिया में, पाकिस्तान में कंपटीशन है, लेकिन जब से यहाँ पे विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चेंज होने का प्रक्रिया को अप्रूवल मिला है, तब से यहाँ पे कंपटीशन इसलिए बढ़ गया है। क्यों? यहाँ पे आसान है विजिट वीज़ा पे आ जाना, ठीक है। विजिट वीज़ा पे जब आते हो तो यहाँ पे लोग जॉब सर्च करने के लिए अपने आप आ जाते हैं। पहले क्या होता था कि कंपनी आपको बुलाती थी तो ज़्यादा चांस होता था कि आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए, लेकिन आप यहाँ पे जब आते हो तो अगर कोई 10 वैकेंसी निकलता है यहाँ पे कोई भी कंपनी में, तो कम से कम 50 लोग यहाँ पे CV लेकर पहुँच जाते हैं, विजिट वीज़ा वाले लोग। फिर वहाँ पे होता क्या है कि जो कम सैलरी में काम करने वाले लोग हैं, वो एग्री होते हैं, उनको ही कंपनी सेलेक्ट करती है और देखती है कि हाँ ये अच्छा काम कर सकता है और कम सैलरी में काम कर लेगा, तो कंपनी, क्योंकि कंपनी को चाहिए सस्ता वर्कर, ठीक है, इसलिए कंपनी उनको सेलेक्ट करती है। तो यहाँ पे कंपटीशन इतना बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन जो पहले सैलरी थी उसके मुकाबले और भी कम ही हो गई है, क्योंकि महंगाई यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। पहले जो 800, 1000, 1200, 1500 दरम यही मिलता था, अभी भी लगभग वही सैलरी मिल रहा है, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आने से पहले आप सोच समझ के आएँ। आप ये ना सिर्फ 1200-1500 दरहम में आप अपना जो भी है 3 महीना का विजिट वीज़ा लो या फिर 2 महीना का विजिट वीज़ा लो, मतलब 60-70 हज़ार रुपया लगता है और सीधा खरीद के यहाँ पे आ जाते हो। फिर सोचते हो कि हमको आसानी से जॉब मिल जाएगा। तो जो लोग दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, कामगार हो, आप देख रहे हो मेरा दुबई से वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी रियलिटी पता चले कि यहाँ पे विजिट वीज़ा पे जॉब लेना इतना भी ईजी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन बीट करने के लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस होना चाहिए, आप यूनिक कुछ होना चाहिए, आपको उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको जल्दी जॉब मिलता है, ना तो इतना आसान यहाँ पे जॉब नहीं मिलता है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो कम सैलरी में काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो कंपनी को भी चाहिए कि हाँ, कामगारों को मतलब सैलरी यहाँ पे, क्योंकि बीच में गवर्नमेंट ने अपडेट जारी किया था और बताया था कि 2026 में बहुत सारे कंपनी ने वादा किया है कि कुछ लोगों को 10% सैलरी बढ़ाई जाएगी और कुछ लोगों को 4% सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपकी कंपनी में ये सब चीज़ पे चर्चा है कि नहीं, क्योंकि जैसा बताया गवर्नमेंट ये रूल नहीं बनाई थी। थोड़ा दिन पहले, लगभग 3-4 साल पहले गवर्नमेंट ने एक रूल बना दी थी कि कम से कम 5% सभी कामगारों की सैलरी बढ़नी चाहिए, लेकिन इस बार रूल नहीं बताई है, कंपनी से डिमांड की है, मतलब कंपनी से बोली है कि अपने कामगारों को आप 4% या 10% जो भी है कंपनी ने वादा किया है गवर्नमेंट से। तो अब कौन सी कंपनी कितनी बढ़ाती है, अब 2026 में ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक कुछ गवर्नमेंट को चाहिए कि कड़क कानून बना दे कि जो कंपनी नहीं बढ़ाएगी सैलरी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर ऐसा कानून बनाएगा तभी जो कंपनी है कामगारों की सैलरी बढ़ाएगी, लेकिन ऐसे तो बहुत कम कंपनी है जो वादा करके बाद में मुकर जाती है, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये जो अपडेट है, आखिर 1 महीना बाकी है, ठीक है, 1 महीना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही दुबई गवर्नमेंट ने सारे कामगारों को ये खुशखबरी दे दी है, ये अपडेट जारी करके बता दिया है। आखिर इसलिए बताया है क्योंकि आपको 11 महीना अगर नहीं भी मिलेगा, लेकिन 1 महीना कम से कम मिलेगा, तो 2 महीने की सैलरी आपको 1 महीने में मिल सकती है, लेकिन आप ये रूल फॉलो करोगे तब। सिर्फ ये मुस्लिम भाई को नहीं, सारे धर्म के लोग यहाँ पे जो रहते हैं, सारे धर्म के लोगों को मिल सकता है। तो इसमें बताया गया है कि जो बेसिक
ड्यूटी है रमज़ान के महीने में 3 बार अपडेट जारी किया गया है गल्फ़ न्यूज़ में भी और खलीफ टाइम्स में भी, कि जो रमज़ान की ड्यूटी है वो मात्र 6 घंटा इस बार भी होगा। और अगर कोई कामगार लगातार 6 घंटा और कर लेता है तो जो बेसिक सैलरी है, क्योंकि जो ओवर टाइम का हिसाब किताब होता है वो बेसिक सैलरी के हिसाब से ही होता है, तो जो आपका बेसिक सैलरी है टोटल अगर 12 घंटा आप करते हो तो जो बेसिक सैलरी वो आपका डबल हो जाएगा। तो यानी जो रमज़ान के दिनों में जो ड्यूटी रहेगा वो सारे धर्म, कोई भी धर्म के लोग हैं उनकी 6 घंटा बेसिक ड्यूटी रहेगी, और अगर वो 12 घंटा कंटिन्यू काम करता है तो उसकी बेसिक जो सैलरी है वो डबल हो जाएगी। तो आपकी कंपनी ये रूल फॉलो करती है कि नहीं, क्योंकि मोहरे ने क्लियरली बता दिया कि कोई भी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, सारे कंपनी को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। और जो कंपनी रूल फॉलो नहीं करेगी, वो जो वर्कर को जो अपडेट जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ये बेनिफिट नहीं देगी, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई भी कामगार कंप्लेन करता है तो 800884 पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज कभी भी करा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ रमज़ान के महीने के लिए अपडेट जारी करके बताया गया है। तो ये कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।